हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल सर एक बार फिर से संकल्प विद संदीप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है होने वाला है आपका फरवरी के मिड में, और उसकी तैयारी को जो है गति देने के लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम रोज़ पर डे कम से कम आपको 20 क्वेश्चन रोज़ मैथ और रीजनिंग का करवाएंगे। आज तो मैथ है, लेकिन पर डे आपको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम करवाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाएं। आपको जैसा कहेंगे वैसा आपको कंटेंट दिया जाएगा। बस आप जो है हमारे साथ इसी उत्साह और उमंग के साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होती है? तो देखिए, सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या तो होती है क्या? 1000। लेकिन आपका 4 अंकों की 1000 तो होती है, लेकिन वह 6 से डिवाइड नहीं होती है। 6 से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 1002 है। ठीक है, और 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करें। तो अब देखिए, सबसे छोटी 5 अंकों वाली, तो आप देखेंगे सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या आपका होता है 10,000। सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या होती है 10,000। अब यहाँ पर लेकिन 11 से यह डिवाइड नहीं होगा। 11 से डिवाइड होने के लिए आपको यहाँ पर 1001 होना चाहिए, क्योंकि आपका यह हो जाएगा 1 1, और यह हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 1010 होगा। 1010 आपकी संख्या होगी सबसे छोटी। 10,010, सॉरी दोस्तों, 10,010 एक ऐसी संख्या होगी सबसे छोटी जो आपका किससे कटेगा? 11 से। 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, 6 से कटने वाली 6 से कटने वाली 6 से कटने वाली संख्या क्या होगी? 6 से कटने वाली संख्या, तो आपका यहाँ पर 6 से कटने वाली संख्या यहाँ पर हो जाएगा क्या? 6 से कटने वाली संख्या यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 से कटने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1002, सॉरी दोस्तों, 1002 हो जाएगी। अब यहाँ पर 11 से कटने वाली, तो 11 से कटने वाली 5 अंकों की संख्या 10010, यह हो जाएगा आपका। अब कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग करिए और उसका गुणनफल ज्ञात करिए। तो यहाँ आया आपका कितना? 2 1 3, योग करने पर यहाँ पर आया कितना? 2। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 ऑप्शन आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं आगे। ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं? 3 दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए, ए है, ए 8, बी है आपका 12, सी आपका करता है, लेकिन यह तीनों मिलकर के काम को 3 दिनों में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके यह काम करते हैं कितने दिनों में? 3 दिनों में करते हैं। ठीक है, 3 दिनों में करते हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 24 खंभे लगाता है ए 8 दिनों में, तो 1 दिनों में कितना लगाएगा? 3 खंभे लगाएगा। बी 12 दिनों में 24 खंभे लगाता है, तो 1 दिनों में कितना लगाएगा? 2 खंभे लगाएगा। ए बी सी 3 दिनों में ही 24 खंभे लगा देते हैं, तो आपका कितने दिनों में लगाएंगे? 3 दिनों में। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए लगाता है कितना? 3 खंभे, बी लगाता है कितना? 2 खंभे, जबकि ए बी सी तीनों मिलकर के कितना लगाते हैं? 8 खंभे लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें ए और बी का, तो 5 है, यहाँ पर 8 है, तो सी का कितना आ जाएगा? 3 खंभे लगाएगा कि नहीं? अकेले 1 दिन में 3 खंभे लगाता है, तो 24 खंभे लगवाना है इससे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, आपका कितना आएगा? 8 डेज आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं।
एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए, माता पिता की औसत आयु जितनी होती है तो जितने व्यक्ति होते हैं उसमें आपका क्या होता है, कुल सम जितने टोटल योग बटे आपका क्या होता है, जितनी संख्या होती है बट उससे भाग दिया जाता है। अब यहां पर देखिए, दो लोगों का है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका होता है एवरेज निकालने का आपका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी प्रेक्षणों का योग ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यह होता है आपका एवरेज का फार्मूला। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे पिता और माता की औसत आयु 36 वर्ष है तो दोनों की औसत आयु है, न कि जो है कुल आयु है। 36 वर्ष औसत आयु है तो क्या हो जाएगा, माता और पिता मदर एंड फादर की क्या हो जाएगी आपका 72 हो जाएगा कि नहीं, 36 दूनी 72। और 3 बच्चे हैं जिनकी आयु 10 है तो 3 बच्चों की है 10 है तो आपका 10 गुणे 3 यह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर आपको कितना हो गया, 102 हो गया, 102 हो गया तो 3 लोग यहाँ पर हैं, 2 लोग यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 2 लोग यहाँ पर हैं, 3 लोग यहाँ पर हैं, 2 लोग यहाँ पर हैं, इनको मिलाकर के भाग दे देंगे 5 से जाएगा आपका कितने बार, तो 4 0 2 आपका 20.4, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। नौ सेमी त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेमी त्रिज्या वाले एक सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9, यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है कटने वाले 3 से हैं, 9 से भी कट रहा है सभी, तो इसलिए जो है हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपका यह चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 9 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, क्या है, गोला है आपका, यहाँ पे गोला है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या आप यहाँ पर निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यह होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है, यह गोले का आयतन होता है। ठीक है, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिलेंडर की त्रिज्या, तो सिलेंडर की त्रिज्या आपको त्रिज्या दिया गया है आपका 3 सेंटीमीटर और गोले का है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। अब चलिए ऊंचाई उसकी पूछी गई है, और जो है सिलेंडर या बेलन का जो है आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पर आप इन दोनों को बराबर में रख दीजिए, 4/3 पाई को पाई ही रख दीजिए क्योंकि कट जाएगा। आर का मान यहाँ पे कितना है, 9 गुणे 9। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई, आर का मान 3 गुणे 3 और एच आपका दिया नहीं है, ज्ञात करना है। पाई से आपका क्या होगा, पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 3 से जाएगा आपका कितने बार में, 3 बार में, 9 त्रिक 27, 27 गुणे 4 108 होगा। ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, आगे चलते हैं, तो इस तरीके से आपका यह सही हो जाएगा। चलिए, यदि 2x + 3 और 5x + 4, यह दिया गया है 2x + 3 और 5x + 4, 3:4 का 3 गुना अनुपात है, 3:4 का
3 गुना अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करना है। x का वर्ग ज्ञात करना है 2x प्लस 3, ठीक है। यह दिया है 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 3/4 का 3 गुना है, 3/4 का 3 गुना है, मतलब 3/4 का 3 गुना है। यह हो जाएगा आपका कितना, 3 गुना है, तो 3 चौके 3 त्रिक का 9, और यह हो जाएगा कितना 12, कर दीजिए। यह हो जाएगा 12 दूनी 24x प्लस 12 तिया 36 बराबर 9 पचे 45, और यह हो जाएगा 9 चौक 12। यह आपका 3:4 का 3 गुना के अनुपात में है, तो x का वर्ग ज्ञात करें। x का वर्ग ज्ञात करें तो इसमें आपका x का मान क्या हो सकता है, यह पूछा गया है। अगर हम रखते हैं x का मान यहाँ पर 10, तो 10 दूनी 20 3 23 होगा यह, और यह हो जाएगा कितना 10 पचे 50 4 54, 54। इस 3/4 का 3 गुना अनुपात है, 3/4 का 3 गुना अनुपात है, तो यहाँ पर आप इसका 3/4 का 3 गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर यह नहीं आ रहा है। 11 रखने पर 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 3 25, 25 और 11 पचे 55 4 59, ठीक है। 55 4 59 नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 3 27, 12 दूनी 24 3 27, और यह हो जाएगा कितना 12 पचे 60 4 64, 64, ठीक है। 3/4 का 3 गुना अनुपात है, तो आपको x का वर्ग ज्ञात करना है, तो आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। यही 3/4 के अनुपात में होगा, यह इसका 3 गुना के अनुपात में है, तो ये आपका यही होगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिए। अगर आप यहाँ पर 12 रखेंगे, क्योंकि यह 144 है, तो 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24 3 27 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 12 पंजे 60 और 4 64 हो जाएगा, यह 27/64 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यह यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा डिटेल से करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे। चलिए देखिए, 2/2x, 2x आपको 2x रखिए यहाँ पर, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, यहाँ पर 5x प्लस 4, यह हो गया। यह इसका हो जाएगा 27/64, इसका 3 गुना है, अनुपात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 27/64 यह करेंगे तो 27 पंजे 135, 27 पंजे 135 x, और यह होगा 27 चौका 108, यहाँ पर होगा 64 दूना 128 x प्लस 64 तिया आपका 192, 190, 6 4 12 192। यहाँ से कितना आया 7 आया, और यहाँ से कितना आया 7x, और यहाँ पर आप घटाएंगे तो 84 8 92, 7x बराबर 84, तो x का मान कितना आ गया 12। अब आपको x स्क्वायर पूछा है, तो आपका कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पहले आप सवाल को देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप सवाल लगाइए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तब आपको जो है लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपका 5 अंकों की होगा, 2 2 4 1 5, यही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, ये 6 अंकों की हो गई, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यह हो गई, ठीक है। 10,000, 5 अंकों की छोटी, 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई कितना 10,000 हो गई,
अब आपको कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सॉरी दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पूछा है, 4 अंकों की छोटी। 4 अंकों की छोटी है, 5 अंकों की बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 4 अंकों की होगा, 4 अंकों की छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की, 5 अंकों की तो 5 बार 9 होगा, 9 9 9 5 बार होगा सबसे बड़ी। और आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, सबसे छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, हम सोचे कि 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। तो आप यहां से घटाएंगे 9 9 9, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो 98। सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पर सोचे थे कि 4 होगा 5 होगा, इसलिए जो है हमने यह लगा दिया था, यह आपका नहीं होगा। यहाँ पे 98,999 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 98,999 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटों में 500 किमी की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए स्पीड का रेशियो क्या दिया है, स्पीड का रेशियो दिया है आपका 10:11 है, दो का। यदि यह आपका पहला है, यह पहला है, यह आपका दूसरा है, ठीक है। अब कह रहा है यदि पहली कार 10 घंटों में 500, 10 घंटों में 500 जाती है, 10 घंटों में आपका 500 किलोमीटर जाती है, 500 किमी जाती है, तो आपका 1 घंटे में कितना आएगा, 1 घंटे में 50 किमी आ जाएगा कि नहीं, 1 घंटे में 50 किमी चलेगा। अब 10 का मान क्या है आपका, 50 है, कितना गुना है आपका, यहाँ पर आप बोलेंगे कि यह आपका 5 गुना है, तो यहाँ पर 5 गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी अनुपात सही हो जाएगा कि नहीं, बी रेशियो, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप चलते हैं आगे। देखिए 10% प्रतिशत ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से ₹1 कम है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है, यहाँ पर आपको 10% पर 2 वर्ष के लिए मूलधन ज्ञात करना है। तो अब देखिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से ₹1 कम है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा आप देखिए, यहाँ पर यह ऑप्शन आपका स होगा, 10% है आपका, यहाँ पर देखिए 10% है, तो 10% और 10% का आपका वहां पर देखेंगे तो 1 आएगा, 1 का मान 1 है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका है, तो देखिए 1 है, यहाँ पर किसी संख्या से 10 करने पर आया है, तो 1 या किसका 10% होगा, 10 का 10% होगा कि नहीं, 10 का 10% हो जाएगा कि नहीं, तो 10 यहाँ पर होगा, तो 10 यहाँ पर होगा, यह पहले साल का है या दूसरे साल का है। अब यहाँ से भी देख सकते हैं 10 10 20 और 1 21, 20 रुपये आपका क्या है, एसआई है, और 21 रुपये क्या है आपका सीआई है कि नहीं, 21 रुपये आपका सीआई है कि नहीं, यहाँ से आप देख लीजिए। तो आपका 21 और 20 आया है, तो अंतर कितने आया है, ₹1 का आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह भी किसी का 10 रुपये रहा होगा, 10%, तो 10% का किसका 10 होता है, तो 100 का होता है, तो प्रिंसिपल आपका कितना है, ₹100 होगा कि नहीं, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है, तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जलप्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट के समय लगता है, तो बचाव और नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए,
जिससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। अब देखिए 20 किमी की दूरी पर, जैसे अब इधर से जो है एक जहाज इधर से इधर चला, एक जहाज आपका इधर से इधर चला, 20 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी है। अब जो है वह जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर अब चलता है यहाँ तक, तो उसे पता चलता कि एक रिसाव हो गया है, तो क्या करता है, इधर से उल्टा चलेगा, अब उल्टा चलेगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। अब यहाँ तक आपको पहुँचना है और यहाँ पर एक नाव आती है, उसको बचाने के लिए इसकी चाल कितनी है, x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब यहाँ पर देखिए x किलोमीटर प्रति घंटा उधर से 12 में आ रहा है। अब इन दोनों को क्या है, 23 मिनट का समय है इनके पास, 23 मिनट में जल प्लावित हो जाएगा, मतलब 23 मिनट में डूब जाएगा। लेकिन अब क्या है, एक नाव से, जैसे जहाज में से निकाल करके नाव में यात्रियों को बैठाने में 8 मिनट का समय लगता है और 23 मिनट में वह जल प्लावित हो जाएगा। 23 मिनट में जल प्लावित हो जाएगा और 8 मिनट में जो है एक दूसरे में बैठाएंगे, तो कितना बच गया आपको, केवल 15 मिनट का समय बचा है, केवल 15 मिनट का समय बचा है। और 15 मिनट में ही अगर यह पहुंच जाए, 15 मिनट का समय है, अब 15 मिनट में इनको पहुंचना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, यहां से स्पीड देखेंगे तो आपका यह जो है आपका x और 12x जुड़ जाएगा, 12x हो जाएगा, 12 प्लस x, ठीक है, 12 प्लस x, और यहां पर आपका कितना हो जाएगा 15 मिनट, तो 15 मिनट को 15/60 लिखेंगे, ठीक है। और यहां पर आपका आ जाएगा कितना, इसको काटने पर 15 चौका 60, 1/4, 1/4, और दूरी कितनी थी, 20 की दूरी थी। तो अब यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, 4 इधर आकर के जुड़ेगा, 4 गुणा हो जाएगा तो ये 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा बराबर 12 प्लस x के, तो x का मान कितना होगा, 68 किलोमीटर होगा कि नहीं, 68 किमी प्रति घंटा के चाल से चलेगा, तभी आपका यह पहुंचेगा। यह आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए कि उन्हें 68 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर नौका चलेगा तब जो है उनको बचा पाएगा। है सवाल बहुत ही शानदार सवाल है और इससे जो है आपका शानदार सॉल्यूशन भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आपको एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए हैं और 4 विषयों में उनके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करना है। देखिए यह एवरेज का सवाल है, एवरेज का सवाल है आपको, और यहाँ पर कह रहा है कि सबका एवरेज का सवाल है, सभी विषय में 85% अंक प्राप्त किए हैं। यह 85% अंक प्राप्त किया है, इसका एवरेज मार्क्स होता है, जो परसेंट होता है सबका जो है एवरेज करके ही तो आता है। 85, 85, 85 पांचों में होगा, 85, 85, 85, 85 आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 85 और यह हो जाएगा आपका 85। 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, लेकिन एक में पाया है कितना 79, एक में पाया है 81, एक में पाया है 88 और एक में पाया है 94, और इसका जो है दिया नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना कम है आपका, यहाँ पर 89, 79 कम है आपका, यहाँ से 6 कम है, और यहाँ पर आपका 4 कम है, यहाँ पर आपका प्लस में 3 है, यहाँ पर आपका कितना है तो 85, 5 4 9 है, ज्यादा है तो प्लस का 9 है। अब यहाँ पे 9 3 12, प्लस का 12 और माइनस का 10, तो अब क्या होगा 85। अब यहाँ से इन चारों का जो है आपका क्या आएगा, प्लस का
2 आ रहा है, तो प्लस का 2 आ रहा है, तो आगे क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर देंगे। अगर इधर प्लस आ रहा है तो इधर माइनस करेंगे, तभी आपका एवरेज जो है बराबर होता है। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 83। 83 आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी ज्ञात करना है आपको। देखिए डिस्काउंट पर बेचा गया है, 30% और 10% का दिया गया है, तो इसको या तो सक्सेसिव से लगा लीजिए, 37% निकाल लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप करेंगे सीपी 10% की छूट दी गई है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% और 30% और 10% की छूट दी गई है, तो अब यहां पर मानेंगे क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स है, एक्स है। पहले 30% की छूट दी गई तो 70% पर बेचा गया होगा, 70/100। फिर 10% की छूट दी गई तो 90% पर बेचा गया, 90/100। तो यह वस्तु कितने में बिकी, 945 रुपए में आपका बेचा गया। यही आपका यह है। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे कि 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब 9 से जाएगा 105 बार में। ठीक है, अब 7 से जाएगा कितने बार में, 7 से आपका 15 सत्ते 105, 15 बार में। और आपका x का मान कितना आ गया, 1500 आ गया कि नहीं। ठीक है, यह आपका हो गया इस तरीके से। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, 10% और 30% का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 37%। अब 100 में से 37% घटा देंगे तो 63% का मान दिया गया है आपका, कितना है, 63% का मान आपका 945 है। ठीक है, 945 है और 100% का मान पूछा जा रहा है। यही चीज आपको दिया गया है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक तो तरीका है आपका 6 3 9, 9 से काट देंगे, 9 से काट देंगे तो, और डिजिटल सम लगा सकते हैं। 9 से काट देंगे तो यह 7 आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 105 आएगा। अब ऊपर आपका बचा कितना, 5 1 6, नीचे 7 है, नीचे 7 है, 6/7 आपका यह हो गया। तो अगर डिजिटल सम का प्रयोग करना बता रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है, 2 से गुणा कर दे तो यहाँ पर आपका 2 से 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से यहाँ पर ऊपर, 4 से नीचे, तो ऊपर आ जाएगा 6 तब पर भी, और नीचे आपका आ जाएगा 0, मतलब 1 आ जाएगा। और 6 किसका आप डिजिटल सम है, तो 5 1 6 यही हो रहा है। 7 5 12 1 13 यह नहीं होगा, और 5 3 8 1 9 यह भी नहीं होगा। हमने दोनों तरीके से बता दिया, डिजिटल सम का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, नहीं तो अगर डिजिटल सम नहीं लगाना है तो डायरेक्ट 63% रखेंगे, फिर आप 100% से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, सवाल आसान है, बिना डिजिटल सम के भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया है। सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास का सवाल आ गया है, इसको हल करना है आपको। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या होता है आपका, छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। और उसमें सबसे पहले क्या होता है, आप डिवाइड को देखेंगे, फिर आपको मल्टीप्लाई को। ठीक, तो देखिए 16 8, यहां पर हो जाएगा कितना, 2 से जाएगा यह, 2 से 16 8 बार जाएगा, यहाँ पे 8 चौक 32, 11 - 32 22 आ जाएगा। 22 आ गया तो यहाँ पर 20 - 2 25। तो यहाँ पर 8 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 11 - 2 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9, 20 - 9 11, 25 में से 11 गया तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 25 में, सॉरी, यहाँ पर आपका यह आ जाएगा, इसको पहले भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 8 × 4 32,
32 हो गया, 11 माइनस 32 तो कितना आ जाएगा, 11 में से 32 घटाएंगे तो 21। अब यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, या आपका 8 चौक 32, 32 माइनस 11, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, माइनस का 21, माइनस का 21, यहाँ तक का काम खत्म हो गया, माइनस का 21 यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब 20 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 और माइनस आगे है, माइनस का 1 और यह हो जाएगा 25 1 26, 8 6 14, 8 6 14, 25 में से 1 चला जाएगा तो 24, 48 और 24 72 आना चाहिए, या तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर छोटे कोष्टक को अगर सॉल्व करते हैं केवल, तो यह हो जाएगा 2 8, 8 चौक 32, 32 में से 11, 11 में से 32 चला जाएगा तो यह आ जाएगा कितना, यहाँ से आ गया 8, यहाँ से आ गया 4, 11 माइनस 32 हो गया कितना, 21 आया, 21 आया है। अब 20 में से 21 घटाने पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 1, माइनस का 1 और 25 में से 24, यह तो आपका इस तरीके से बहुत ज्यादा आ रहा है, 20 और 41, ठीक है। यह आपका यहाँ पर माइनस का 21 है, ठीक है, माइनस का 21 है, ये प्लस 41 हो जाएगा, 25 और 41 तो यह 16 होगा, 16 होगा तो यहाँ पर आपका देखिए एक बार फिर से, ठीक, चलिए यहाँ पर आपका यह आ जाएगा 8, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर 4 से गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32, अब 32, 11 माइनस 32 कितना आ गया आपका, तो कहेंगे माइनस का 21 आ गया, और आगे क्या है, माइनस है, माइनस 20 तो यह प्लस हो जाएगा, 41 हो जाएगा, प्लस का 41, अब 25 माइनस 41 तो यह कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 16, माइनस का 16, माइनस का 16, अब प्लस आपको 48 का है तो यहां से आपका आ जाएगा 32, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इस तरीके से लगेगा आपका, इसमें क्या करना, पहले डिवाइड करना है, यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप प्लस माइनस में अगर दिक्कत हुई तो जो है सवाल का आंसर जो है गलत आने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, यहाँ पर इसको करेंगे, फिर यहाँ पर गुणा कर देंगे, फिर आपका यहाँ से यहाँ तक का काम खलास हो जाएगा, कितना आ गया आपका, माइनस का 21, अब माइनस का 21 और यहाँ पे 20 है तो आपका क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा तो 41 हो जाएगा, यहाँ तक का काम खलास हो गया। अब जो है यहाँ पर 25 में से माइनस 41 करना है तो माइनस का 16 आया, और अब प्लस का 48 है, यहाँ से घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सा अभिन्न 13/19 के बराबर नहीं है, 13/19 के बराबर कौन सी भिन्न नहीं है, यहाँ पर यही चीज देखना है। अब देखिए 13/19 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर आप काटिए, 3 से जा रहा है क्या, 3 से 13 बार, 3 से 13 × 39, 3 से 19 × 57। अब यह देखिए किससे जा रहा है आपका, यहाँ पर यह किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 से 13 बार और 7 से 19 बार, यह किससे जा रहा है, तो आप यहाँ पे 8 2 10, यहाँ पे 8 8 से जा रहा है क्या, 4 3 7, यह 8 से जा रहा है, ठीक है, 16 से जा रहा है, 16 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 16 से एक बार गया 7 बचा, 16 से एक बार गया तो कितना बचा, 4 48, 16 तिया 48, ठीक है। नीचे क्या आ गया, 16 से एक बार और बचा कितना, 14, 144, 16 9 144, 13/19 यह भी हो रहा है, 13/19 हो रहा है, तो यही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना था कि 13/19 के बराबर कौन नहीं है। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, 13 यह 15 से कट रहा है,
15 से काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा। ऊपर भी 15 से कट रहा है तो नीचे भी 15 से कटना चाहिए, लेकिन आपका यह 19 से एक बार 19 या 57, ये आपका 13 से कट रहा है, तो 13 से कट रहा है आपका, तो आपका 13 से कट रहा है, इसलिए जो है यह नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 13/19 यह नहीं आएगा, तो आपका यह 15 यह कितना आ जाएगा, 15/19 आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है। किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है। घन करना है, वर्ग करना होता तो जो है कि दूसरी बात थी। अब देखिए, 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का करते हैं तो 7 आता है। अब 4 का करते हैं तो क्या आता है आपका 4 आता है, 5 का करते हैं तो 5 आता है, 6 का करते हैं तो 6 आता है, 7 का करते हैं तो 3 आता है। अब 8 का करते हैं तो 2 आता है, 9 का करते हैं तो 9 का करते हैं तो 9 आता है, 9 9 81 9 729। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए कि कौन कौन से शब्द, कौन कौन से अंक आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, और कौन कौन सा जो है रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे तो यह चीज यहाँ पर, और एक चीज यहाँ पर 3, एक 4 और एक यहाँ पर हो गई 5 संख्याएं ऐसी हैं जो आपका क्या है, जो इकाई अंक है वही घन करने पर भी आ रहा है। लेकिन अब क्या बचा, 2 का इकाई अंक क्या आता है आपका, हमेशा जो है 2 का 8 आता है, तो 8 का क्या आता है आपका 9 आता है, 8 का 2 आता है। इसी तरीके से 3 का जो है आपका देखेंगे तो 3 का 7 आएगा, तो 7 का क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 का 7 आएगा, 7 का 3 आएगा। 4 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि इकाई अंक 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, और 8 भी आ सकता है, और 9 भी आ सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 से 9 तक कोई भी आ सकता है। अगर यही चीज आपका वर्ग में पूछा जाता तो देखिए, वर्ग करने पर 2 3 और आपका 7 और 8 कभी नहीं आएंगे। यह चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ पर कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपए और 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले, यह चीजें आपको दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर इस तरीके से केवल ऑप्शन का सहारा, देखिए कपिल तो जितना लगाया है उसको पूंजी के अनुपात में उतना ही पैसा मिलेगा कि नहीं, तो उसको उतना ही पैसा मिलेगा। इसलिए जो है कि आपको कितना पैसा मिल जाएगा यहाँ पर, तो जो पैसा आपका मल्टीपल होगा 13 का वही होगा। केवल हमें क्या करना था, यहाँ से ऑप्शन से देख करके लगा सकते थे। 320 और 340 तो कटते ही नहीं है 13 से, यह तो हो ही नहीं सकता। और 345 भी आपका नहीं कटता, केवल आपका यह कटता है 13 दूनी 26, 6 बचा 65, 13 बचे 65, आपका 345 नहीं कटेगा। देख लीजिए 13 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, कितना बचा 26, 8 85 नहीं कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते थे। लेकिन अगर आपको लगाना ही है तो क्या करेंगे, इसका जो है 13:14 में पैसा बटेगा, और 14 और 13 कितना हो गया 27 हो गया। सॉरी दोस्तों, यह प्रॉफिट का रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। 27 का मान कितना दिया है 675 रुपए दिया है। कितना गुना है 27 दूनी 54, 27 पंजे 135, 25 गुना है। अब 13 का 25 गुना करना है, 13 का 25 गुना करना है, तो आप यहाँ पर 13 का 25 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25, 250 और 3 75, तो 250 और 75 कितना हो जाएगा
₹325 हो जाएगा कि नहीं, यह चीज़ आपको इतना करने पर आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ऑप्शन का सहारा लेंगे तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप आगे चलते हैं। बस यहीं तक था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे अपने साथियों को जो है इसको फॉरवर्ड करेंगे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो ठीक है, और इसको अगर आपने भी अपने यहाँ पर जो प्रतिक्रिया दी अच्छी दी तो हम जो है इसको रेगुलर बनाएंगे अब। और आपको अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया है, अब आपको मात्र 40 से 42 दिन का समय रह गया है। तो आप अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि यह जो है 60,000 वैकेंसी तो इस बार आ गई, लेकिन आगे अब 60,000 वैकेंसी न आए, या अगर आए भी तो आप ओवर एज हो चुके होंगे। ठीक है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।